नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पर्यटन नगरी मसूरी में अब जाम से निजात मिलने वाली है। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से मसूरी को 5 रोपवे की सौगात मिलने जा रही। पुरकुल मसूरी रोपवे परियोजना अपने अंतिम चरण पर है। सचिव आवास विकास डॉक्टर आर राजेश कुमार नाम मसूरी में रोपवे परियोजना को लेकर स्थलों का निरीक्षण किया। जल्दी इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पहली रोपवे ESI डिस्पेंसरी कैंपल बैक रोड से जॉर्ज एवरेस्ट, दूसरी ESI डिस्पेंसरी कैंपल बैक रोड से लाल टिब्बा, तीसरी रोपवे भनोट स्टेट से कैंपटी फॉल, चौथी मल्टी लेवल कार पार्किंग क्रिकिंग से चिक चॉकलेट मॉल रोड और पांचवी हाईलैंड स्टेट से कंपनी गार्डन के लिए प्रस्तावित है, जिसकी DPR बनाकर तैयार हो गई और अब शीघ्र इस कार्य शुरू होने वाला है। रोपवे परियोजना का मसूरी वासियों ने स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि लगभग 11.7 किलोमीटर की इस परियोजना में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी वार्ता की जाएगी। आज जो मसूरी रोपवे का विकसित किया जाना है उत्तराखंड मेट्रो कॉर्पोरेशन द्वारा, उसकी फील्ड सर्वे के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये अलाइनमेंट हम लोगों ने एक तरीके से पहले भी जो है इसको चेक किया है, इसका सर्वे भी हुआ है, तो उसको रीचेक करने के लिए और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे विचार विमर्श करने हेतु हम लोग यहाँ पे आए हैं। इसमें देखिए टोटल जो रोपवे का लेंथ है वो 11.7 किलोमीटर का है और अब यहाँ हम लोग जो है GMDN होटल पे हम लोग खड़े हैं और जो हमारी प्लानिंग है वो ये है कि अभी किंग क्रेक से जो है GMDN होटल को जोड़ते हुए बाकी जो दूसरे पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे लाइब्रेरी चौक है, हमारा जॉर्ज एवरेस्ट है, लाल टिब्बा है, कैमल बैक है और केम्प्टी फॉल है, ये हमारे जो है मेन मुख्य पड़ाव होंगे जिनको हम कनेक्ट करेंगे और इन सभी जगहों का हम लोग अभी निरीक्षण भी करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट है तो उसका चयन हम लोगों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा एक चिक चॉकलेट वाला भी एक अलाइनमेंट था, उस का भी हम लोग अभी निरीक्षण करेंगे और जो बेस्ट अलाइनमेंट है उसको हम लोग चयनित करके उसको अमल में लाएंगे। तो सबसे बड़ी जो आवास विभाग है, आवास विभाग का एक बहुत इम्पोर्टेंट मैंडेट है कि पार्किंग विकसित करना। और मैं बताऊं, अगर पूरे स्टेट की मैं बात करूं, जब से आवास विभाग को ये मैंडेट दिया गया है तब से लेके अब तक लगभग हम लोगों ने 54 अलग जगहों पे पूरे स्टेट में पार्किंग के लिए साइट्स हम लोगों ने फाइनलाइज किया है। उसमें लगभग 25 से भी ज़्यादा साइट्स पे पार्किंग की फैसिलिटी विकसित की है। ये मैं पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ और बहुत सारे दूसरे साइट्स भी हैं जहाँ पे पार्किंग के लिए व्यवस्था जो है सुनिश्चित की जा रही है। और हाल ही में मैं तो मेरा कहना है कि पार्किंग के लिए और पार्किंग की फैसिलिटीज़ डेवलप करने के लिए और जनता को सहूलियत पहुंचाने के लिए आवास विभाग तत्पर है और लगातार जो है पार्किंग की फैसिलिटीज़ विकसित कर पा रहे हैं। देखिए, जो आवास विभाग की पार्किंग पॉलिसी है, इसमें सभी प्रकार के जो मॉडल्स हैं उस पे जो है हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। उसमें चाहे प्राइवेट पार्किंग हो या PPP मोड हो या सरकारी लैंड हो, इन सभी के लिए जो है प्रोविजनिंग की गई है और अलग अलग जगहों पे वहाँ के की जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जो बेस्ट जो है आउटकम निकलता है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो पार्किंग पॉलिसी है हमारी, उसमें सभी फैक्टर्स को जो है इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो है हम लोगों ने उसमें व्यवस्था की हुई है, चाहे वो PPP हो या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। सर, मसूरी में टाउन देखिए, पार्किंग को रेगुलेट करने के लिए और पार्किंग जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं उसको भी रेगुलेट करने के दृष्टिगत जो है यहाँ पे फ्री जोन और नॉन फ्री जोन ये सुविधा है जो 1996 से लागू है और सरकार ने बार बार अलग अलग GOs के माध्यम से भी और एक कंस्ट्रक्शन और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस बनाने के दृष्टिगत भी जो है एक सुव्यवस्थित और अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित की है और इसको जो है एक टाउन प्लानिंग और मास्टर प्लानिंग में जब हम लोग करते हैं तो हम लोग जो है भारत सरकार के गाइडलाइंस का पालन भी हम लोग करते हैं, जिसमें
हाउसिंग और ग्रीन एरिया, इन चीज़ों की भी जो है हम लोग एक निर्धारित परसेंटेज हम लोग रखते हैं। जैसे ग्रीन एरिया लगभग 9 से 10% होता है, वो तो हम छोड़ते ही हैं। साथ साथ कमर्शियल एरिया कितना होना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया कितना होना चाहिए, इसके सेट नॉर्म्स हैं। इसका हम लोग 100% पालन हम लोग करते हैं। फील्ड में जब भी इससे विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोग करते हैं, चाहे वो प्राधिकरण के माध्यम से हो या जो हमारे नगर निकाय हो उनके माध्यम से हो। कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करते हैं। सर आवासीय